गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा धारिता की पढ़ाई कर रहे थे हम लोग और बहुत सारे धारिता के हमने 2-3 डेरिवेशंस कर लिए और प्रीवियस क्लास में पहले पीरियड में पढ़ा वही डेरिवेशन आपके सामने है। अभी वापस आराम से हम वहीं से चलें। आपने कहा सर कहाँ से चलें? जब आप समांतर पेड़ संधारित्र पढ़ते हैं तो बेटा सबसे पहले डेरिवेशन में तो हवा थी, केवल हवा भरी हुई थी। अब मैं आराम से हो गया, चुप हो गया। दूसरे में आपने जो आपको दिख रहा है इसमें पूरी रूप से क्या भर दिया? पराविद्युत पदार्थ, जिसका पराविद्युतांक क्या है? के। आपकी मर्जी आप के मान लें, आपकी मर्जी आप एप्सिलॉन आर मान लें। बोलो अब आप बताओ, अगर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो बेटा के नीचे आना पक्का है। आपने कहा सर हमें समझ नहीं आ रहा के नीचे क्यों लिखा आपने चुपचाप। अगर हवा लिख दूँ यहाँ पे तो के 0 हो जाएगा, यहाँ पे के का मान 1 हो जाएगा क्योंकि हवा का पराविद्युतांक 1 होता है। अब देखिए पराविद्युत पदार्थ तो कोई सा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने सिखा दिया सर ने पिछले क्वेश्चन में कि पराविद्युत पदार्थ भरने से विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है बेटा? कमी हो जाती है। ओके, पराविद्युत पदार्थ भरने से विद्युत क्षेत्र के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। चलो खेलें अपन, बस इसको तो हटा दो, कोई मतलब नहीं बेटा इसका, ये तो कहना वाले थे हम। अब आप समीकरण 1 नाम दो, बुक वही डेरिवेशन, नो चेंज। हम जानते हैं कि पृष्ठ घनत्व आवेश सिग्मा बराबर Q अपॉन A। बेटा सिग्मा की वैल्यू को रखो, बिल्कुल रख दो, मत डरो। आप चाहो तो पारा लिख सकते हैं, आप चाहो तो के लिख सकते हैं इस जगह पे। बेटा मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लिखूँ? Q अपॉन, देखते रहो, के एप्सिलॉन नॉट A। अरे कौन आ गया आपका बताओ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। मैं डायग्राम को रफ करने जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें तो पराविद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा है, वो तो आपने पहले ही लर्न कर लिया। डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं बचा यहाँ पे। ये लो, ये देखो, अभी और खेलेंगे अपन, बस बस बस। देखो अब बताओ, प्लेटों के मध्य विभवांतर, वही पहले वाला गाना, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। ये देखो प्लेटों के मध्य विभवांतर रखें। चलो क्या होता है विभवांतर? विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के बीच की दूरी। ये लो, हो गया काम। पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था डेरिवेशन। बेटा ई का मान रख दो, कौन सा ई? आज की तारीख में ई कौन सा है? ये पारा वाला। यस, अब आप बताओ, ई पारा की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ये लो के एप्सिलॉन नॉट A, रिलैक्स। ये कौन सा समीकरण आ गया? 4। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा नया किया था अपन ने भी, आप देख पा रहे होंगे इसको। अब मैं क्या करूँगा, ई का मान आपने उठा के यहाँ रख दिया। ये पराविद्युत वाला विभवांतर आ रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ परा लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ भी परा लिख सकता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, 1% भी डाउट वाली बात नहीं है माय डियर। ये देखो, ये देखो, लिख सकते हैं पराविद्युत के कारण है ये सब विभवांतर। चलो बेटा इसको रफ कर दूँ मैं, आप सीख लेंगे इतना सा। ये देखो, बिल्कुल वी कैन रफ इट। ये लो, ये लो। चलो अब आप बताओ क्या निकालना है आपको? संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों की धारिता निकालनी है आपको। आपको संधारित्र की प्लेटों के बीच की क्या निकालनी है? धारिता। अब बताओ धारिता का सूत्र क्या होता है? Q अपॉन V। ये रहा। आज कौन सी वाली धारिता आ रही है आपकी? माध्यम वाली आ रही है, पराविद्युत वाली आ रही है। आपको इशारा मिल गया। बताओ इसमें किसका मान रख देंगे आप? V का मान। अच्छे से V का मान रख दीजिए। ये लो, V परा इजिकल टू, बेटा Q से Q कैंसिल हो गया, कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। आपको देखो बड़ा स्मार्ट सा आंसर आ गया आपका। यस, इसका मतलब पराविद्युत पदार्थ के कारण धारिता का मान K गुना बढ़ने जा रहा है। यहाँ पे V परा की वैल्यू रखी है आपने, आपको नाराज़ी नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए ध्यान से,
यस, तो इसका मतलब जब आपने प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भर दिया तो धारिता के मान में वृद्धि होगी, k गुना वृद्धि होगी। और इसको अच्छे से लिखें तो समझना पड़ेगा। ये देखो एक बार और देखें, आप इसको देखते रहे फार्मूले को। बेटा ये तो मिटा दूं मैं विभवांतर, तो एक बार और देखें इस फार्मूले को। यस, आप देख चुके होंगे मैं मानता हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, हम जानते हैं कि C हवा की वैल्यू क्या थी। अगर आपने किसी बच्चे ने लर्न कर ली हो तो बिल्कुल लर्न कर लो आप हमेशा के लिए इसको। यस, पिछले वाले डेरिवेशन में हवा की धारिता आपने यही निकाली थी। बेटा इसका इससे कंपैरिजन करो, अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं तो C para इजिकल टू K इंटू C हवा, एब्सोल्युटली ओके। इसका मतलब हवा की धारिता से पराविद्युत पदार्थ की धारिता कितने गुनी वृद्धि होगी, K गुना। इसका मतलब जो आपने पराविद्युत पदार्थ रखा है तो उसके पराविद्युतांक क्या माना था, K, तो उसमें K गुना वृद्धि होगी। आपको अच्छा लगता है तो आप K की जगह एग्ज़ाम में क्या भी लिख सकते हैं बताओ, एप्सिलॉन R। दोनों एक ही बात है बच्चे, ये वाली बात है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम लोग K को एप्सिलॉन R भी मान सकते और एप्सिलॉन R भी मान सकते हैं। बोलो, तो ये चीज़ भी आपको मेंटेन करनी है इसके अंदर। तो ये आपका प्रश्न क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो जबकि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा है। पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, पूर्ण रूप से हवा भरी थी। पूर्ण रूप से क्या भरी थी बेटा, हवा। इसमें पूर्ण रूप से क्या भरा है, पराविद्युत पदार्थ। आपने कहा सर मैं इसको रफ करना चाहूँगा, आपको ये आ गया बेटा ये धारिता हवा की नहीं है, देखो मैं गंदा करूँ, ये वाली धारिता है हवा की, तो आप इसको मैनेज करना। नाउ आई कैन रफ इट। ये देखो इसी सवाल को फिर चेंज करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अपन को 4 डेरिवेशन करने हैं इसके, समांतर प्लेट संधारित्र के 4 डेरिवेशन करने, बिल्कुल 4 ही सीखेंगे आज, नहीं मानने वाले हम, 4 ही सीखेंगे। ये देखो आपने कहा सर क्या करने वाले हैं आप, ध्यान से देखो कुछ गड़बड़ होगी। देखो बेटा वापस रिपीट करूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो। ऐसे कैसी लैंग्वेज में बोर्ड में आएगा ये, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से, माय डियर देखना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्शियली, आंशिक रूप से खेल खत्म, पराविद्युत पदार्थ भरा है। आंशिक का मतलब होता है अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा। चलो देखो बिल्कुल याद होना जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट अब तक के क्वेश्चनों में, ये देखो सबसे अच्छा माना जाता है। चलो मेरे दोस्त आ जाओ, कितनी प्लेटें दिख रही हैं बच्चे, 2। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी बोलो माय डियर, D। यस, बड़ा आराम से संधारित्र लेटा है। बताओ इस प्लेट में कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, देखते रहो। इस प्लेट में कौन सा आवेश है, माइनस। लाट साहब बन गए, प्लेटों के बीच एक पराविद्युत पदार्थ भर दिया, ये रहा, कितनी मोटाई का है, T मोटाई का। यस, अरे ये रहा आपका दोस्त, कौन दोस्त, पराविद्युत पदार्थ, कितनी मोटाई का है, T मोटाई का। अब आपको ये इसकी मोटाई है बेटा, पराविद्युत पदार्थ की मोटाई, बस सवाल खत्म हो गया आपका। अब हम आगे चालू करेंगे। फिर मैं आपसे एक बार बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बात ध्यान से देखो आप बेटा, ये दोनों प्लेटों के बीच में आपने एक पराविद्युत पदार्थ भर दिया और उस पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक क्या है, K अच्छा नहीं लगे तो आप क्या भी मान सकते, एप्सिलॉन R। ये आपका फैशन और आपकी सुविधा है। डन। अब आप में कोई इंटेलिजेंट बच्चा मुझे बताओ कि बेटा पराविद्युत इनके बीच की दूरी तो D है, हवा कितनी होगी इस प्लेटों के बीच में, हवा कितनी दूरी तक होगी, D - T। क्या, अरे प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बताओ, D। तो बताओ पराविद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, T। तो इन प्लेटों के बीच में हवा की दूरी कितनी होगी बताओ बेटा,
डी माइनस टी। इसका मतलब प्लेटों के बीच में डी माइनस टी दूरी तक कौन भरी है देवताओं? हवा भरी है। पक्का याद आ गया? अब अपन चलें, थोड़ा थोड़ा बड़े आराम से चलें। यस, आप सबसे पहले एक बार गाना गा लेते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे गाते हैं गाना। माना सबसे पहले एग्जाम लिखते हैं उसको गाना ही तो कहते हैं आप। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 P2 है। प्लेटों के मध्य की दूरी D है। प्लेटों के मध्य T मोटाई का एक पराविद्युत पदार्थ रखते हैं जिसका पराविद्युतांक क्या है? K है। यस, इस प्रकार प्लेटों के मध्य हवा की दूरी केवल D माइनस टी रह जाती है। बस, गाना खत्म। अब आप बताओ, मैं आपसे बात करूँगा। यस, हम जानते हैं कि हवा में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? जल्दी बोलो। वेरी गुड बेटा, यही तो होता है। अब बताओ, परा में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? खेलो खेलो, बताओ नीचे कौन आएगा? जोर से बताओ। के आ गया नीचे। अरे पराविद्युत पदार्थ के कारण के कहाँ गया? नीचे, क्योंकि के की वजह से विद्युत क्षेत्र घटता है, तो फिर के कहाँ होना चाहिए बताओ? नीचे। सवाल आदत हो गया। आज विभवांतर एक हो गया, दो होगा? बताओ। दो। आज एक विभवांतर नहीं बेटा, कितने विभवांतर है? दो। बताओ कौन कौन से? एक तो हवा में विभवांतर होगा, हवा यहाँ भी है यहाँ भी है, और एक परा में विभवांतर होगा। परा कौन है? ये वाला, ये रहा आपका पदार्थ, पराविद्युत पदार्थ। तो बताओ, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। आपने कहा सर कुल क्यों बोला आपने? क्योंकि दो तरह के विभवांतर है बेटा। आज धीरे धीरे देखो मज़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल विभवांतर V बराबर, देखो कितना अच्छा लगता है, V हवा वाला, V परा वाला। रिलैक्स। ओ भैया, इसके अंदर दो विभवांतर पैदा होने वाले हैं। एक तो प्लेट की वजह से, वो तो V परा होगा। एक हवा की वजह से V हवा होगा। खेलें चलो। बताइए अब बेटा, बताना हवा का विभवांतर क्या होता है? विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी। ध्यान से देखो पढ़ने वाले बच्चे। बेटा हवा की दूरी कितनी है देवताओं? D माइनस टी। अरे प्लेटों के बीच में हवा कितनी दूरी पे भरी है? D माइनस टी। प्लस चलो E परा। बताओ पराविद्युतांक की दूरी कितनी है? T। दूरी मीन्स मोटाई। पराविद्युत पदार्थ की दूरी कितनी है? T। अब बताओ, यहाँ तक आ गया अपना आंसर। अब आपको पता चल गया। सर ऐसा करते हैं, नाम दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? गिनती है ये तो, सबको आती है। ये लो ये लो ये लो ये लो। अच्छा लगना चाहिए सवाल। इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, ई हवा रखो, इसका मान ई हवा का मान रख दो, मत मानो। क्या रख दो बताओ? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सच्ची बात है भाई, मान रख दिया। ई परा का मान रख दो, टीप दो इस मान को, के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख दो बेटा? टी। इंटू लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता। देख लें आप, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा ऊपर वाला। बेटा हवा और परा के मानों को उठा उठा के यहाँ रख दिए दोनों जगह। सीट सा छोटा सा डेरिवेशन, बट बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। इसको मैं मिटाना चाहूँगा थोड़ा सा, बस इतना मिटाना चाह रहे हैं हम। यस यस यस, इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा सा, आपको मेंटेन करना है। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहेंगे सर। अब ये लो बेटा देखना। अब आपने कहा सर ऐसा करो, सिग्मा की वैल्यू रख दें यार अपन। क्यों नहीं रख रहे आप सिग्मा को? क्या होता है आपका सिग्मा? पृष्ठ आवेश घनत्व। ये देखो तो आपका V बराबर आ गया बच्चे, देखना कि अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, नथिंग प्रॉब्लम यार, D माइनस टी प्लस चलो कि अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। देखो बच्चे, बेटा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दी सर ने। आई थिंक नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हमें संधारित्र की क्या निकालनी है? धारिता। संधारित्र की क्या निकालनी है बच्चे?
धारिता। यस, चलो निकालें, देखते रहना बेटे। इसमें कुछ कॉमन आ रहा तो बोल दो ना यार, आप छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। अरे ये कॉमन ही है बच्चे, ये वाला। अंदर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देखो जल्दी जल्दी देखते हैं आप। ये तो डी माइनस टी आ गया देवताओं, ये टी अपॉन क्या आ गया बताओ, के। डेट्स ऑल। लाट साहब बन गए अपन। नाम दे दे कुछ भी, इसका 4 दे दिया सपोज आपने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। डायग्राम को समझ लिया आपने, मिटाना चाहूँगा मैं डायग्राम, बहुत ज़ोर से याद कर लिया होगा आपने। ये देखो डायग्राम फिनिश हो गया आपका। यस यस, चलो इसको भी थोड़ा सा मिटा दें। यस, चलो देखो, रेडी, ध्यान से देखना बेटा। ये अब बताओ आपको क्या निकालना है, संधारित्र के प्लेटों के मध्य धारित, संधारित्र की धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर की अपॉन वी। बेटा सब में यही फंडा अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हवा भरा, फिर उसके बाद पूर्ण भरा वाला, आंशिक भरा वाला, तीनों डेरिवेशन को प्यार से करोगे आज और कल के पीरियड वाले। अब बताओ इसमें बी का मान रख दो बेटा। बी का मान रखते तो क्यू तो कटता ही कटता हमेशा, तो काटो ना यार क्यू को। बताओ ऊपर कौन बचा, एप्सिलॉन नॉट ए। नीचे कौन रह गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बस ये आपका लास्ट आंसर आ गया। ये वो वाली धारिता है, बड़े प्यार से देखो, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से आपने पराविद्युत पदार्थ भरा है। बेटा ये वो वाली धारिता है। मैं अपेक्षा करूं आपको ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्योंकि इसमें तो अपन ने हवा और परा दोनों ले लिए एक साथ। यस, हवा और परा दोनों को एक साथ काउंटिंग कर लिया आपने यहाँ पे, बिल्कुल। ये देखो, तो आप इस प्रश्न को भी ढंग से करना, बिल्कुल करेंगे आप, मैं आसान भी दूँ बेटा। देखना इधर, ये लो, चलेंगे अपन थोड़ा सा आगे। आपने कहा सर इसके बारे में क्या बोलेंगे, बेटा मैं एक स्पेशल नोट लिखूंगा, सबको मैनेज करना पड़ेगा। आप में कौन अच्छा बच्चा जो नोट को समझ लेता है। आपने कहा सर बताओ क्या समझाएंगे नोट में। आपको पता के का मतलब ऑप्शन आर भी होता है, और इसको पराविद्युतांक कहते हैं। 2020 के बोर्ड में भी डेफिनेशन आई थी पराविद्युतांक की। तो चलो देखना इसको। स्पेशल नोट नंबर 1, प्यार से देखना। यदि ओ भैया, यदि के बराबर अनंत हो, एक बच्चे ने कहा सर के बराबर अनंत को मतलब का ही है बेटा, धातु। अरे बच्चे, धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है। एक बच्चे ने पूछा सर क्यों होता है, हम बताना 1 मिनट। अभी 2 मिनट पहले अपन खेले थे, आप एक बार और खेल लें। जब कोई परा होता है तो बेटा परा का विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है बताओ। परा विद्युत पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र पराविद्युतांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जिंदगी में याद रखो आप, परा विद्युत पदार्थ के लिए, मतलब कोई भी पदार्थ के लिए पराविद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ अगर के अनंत होगा, और यहाँ पराविद्युत के रूप में अपन क्या ले रहे हैं बेटा, धातु। क्या ले रहे हैं बताओ, धातु। अब मुझे आपसे एक बात करनी है, धातु के आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। तो बताओ ये 0 करेंगे तो के अनंत हो गया, के अनंत तो ये क्या हो गया, 0। आज के बाद जिंदगी में आपसे कोई पूछे कि यार धातु का पराविद्युतांक 0 क्यों होता है, सॉरी अनंत क्यों होता है, तो आप बोल दिया करो क्योंकि धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, जो पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई पूछे विद्युत क्षेत्र 0 क्यों होता है, तो आप मैजिकली कह सकते हैं कि पराविद्युतांक क्या होता है उनका, अनंत। दोनों बातें सच्ची है। तो बेटा के को अनंत करो। चलो के को अनंत करने का मतलब ऐसी धारिता आ रही है कि प्लेटों की प्लेट बन रखी हुई है, वो काई की रखी हुई है बताओ, धातु की। तो बेटा सूत्र क्या बचा, ये देखो, माना कि आपके बुक में नहीं है ये, बट आपको कंसेप्ट के लिए याद करना पड़ेगा। अरे टी अपॉन के तो 0 हो गया ना बेटा, क्योंकि के की जगह क्या लिखा है आपने बताओ, अनंत रखा है। आपने के की जगह अनंत रखा है देवताओं।
ओके। अरे के की जगह क्या रखा भाई, अनंत। बस, तो ये एक स्पेशल नोट है। अगर प्लेटों के बीच में कौन भरा है बताओ, धातु, परावैद्युत पदार्थ की जगह, तो आपके धारिता का सूत्र ये होगा, यू रिमेंबर इट, हमेशा के लिए लर्न करें, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। ओके, हम सीख चुके हवा पूरा भरा, आंशिक भरा और धातु भरा। यस, आपने कहा सर धातु को पूरा भर दें तो क्या होगा, प्लेटें दोनों डिस्चार्ज हो जाएगी, आपका संधारित्र खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो, तो देखिए एक ये था बेटा, एक न्यूमेरिकल करना चाहूँगा मैं अब आपके सामने, जो किताब का एक टफ एग्जाम्पल है। मैं इस चैप्टर में टफ एग्जाम्पल को साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ कि आप हमसे वापस नहीं पूछें और पूछने की चेष्टा भी नहीं करें, प्रयास नहीं करें आप पूछने का, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक मिनट देखते हैं अपन, ये देखो, ये देखो, इसको रफ कर दिया सर ने, बस बस, ये लो। चलो भैया जी आ जाओ। बेटा एक सवाल बोलूँगा मैं, आपकी किताब का एग्जाम्पल, थोड़ा सा एक 10 मिनट का सवाल जो बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट होता है, आपको एक ही बार में आ जाएगा। मैं किताब से सवाल को पढ़ रहा हूँ, आप में कौन स्मार्ट बच्चा जिसको सवाल समझ में आएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। बेटा धारिता का सूत्र ज्ञात करो। चलो मान लो प्रश्न यही है, समांतर प्लेट धारिता का सूत्र ज्ञात करो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसका मतलब ये धारिता हवा वाली है। मैं न्यूमेरिकल को पढ़ रहा हूँ बेटा, आपकी बुक का ये 4.11 एग्जाम्पल है, 11वां एग्जाम्पल, प्यार से देखना, आप वापस नहीं पूछोगे फिर। प्लेटों के बीच की दूरी D है, यदि प्लेटों के मध्य 3/4 D का परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो भैया देखना प्यार की बात, ये देखो बेटा डायग्राम से बता दूं, चलो ये संधारित्र है, कितनी प्लेटें, 2, बीच की दूरी D, पहली प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, बीच में भरी है परावैद्युत पदार्थ की पट्टी। इस पट्टी की मोटाई कितनी है बताओ, 3/4 D। आप इस प्रश्न को करने के लिए बुक का तरीका अप्लाई नहीं करोगे, आप डायरेक्टिव मेथड अप्लाई करना। हम जानते हैं कि C बराबर, अभी 2 मिनट पहले एक डेरिवेशन किया था, अभी तो बिल्कुल 2 मिनट पहले ही किया था भाई। बेटा प्यार से देखना, D - T + T अपॉन K। अरे आंशिक रूप से भरी है ये, तो आंशिक रूप का धारिता का सूत्र यही तो है, देखो जल्दी। और इस धारिता को चलो C' मान लें, क्यों, क्योंकि हवा की धारिता आपको C दे रखी है प्रश्न में। बेटा प्रश्न में हवा की धारिता C दे रखी है, यस, तो C हवा का मतलब क्या होता है, ये दे रखा है आपको प्रश्न में, ये तो होता ही है। अब आप बताओ मैं T की जगह क्या रख दूँ, उधर से देखना आप, बोलो, यस, रखो, चलो रखो, बस T की जगह रख देते हैं, सर ने रख भी दिया, यस। बेटा समझ आ रहा है क्या आपको, बेटा T की जगह 3/4 D दे रखा है, और लिखो 3/4 D, नीचे कौन आ गया, K। बच्चे इसमें से इसको घटाओ, जोर से घटाओ, घट गया D/4 प्लस 3/4 D अपॉन K। देखा ना यार, अरे बेटा यहाँ में से अब घटा दियो, D में से 3/4 D घटाएंगे तो D/4 ही तो बचेगा। आगे चलो, वेरी गुड। बेटा नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, आप तो बड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चे लोग, तो मैंने D/4 कॉमन ले लिया, मानना पड़ेगा, ठीक है। बेटा केवल 3/4 K बचेगा, 4 नहीं बचेगा, केवल 3/K बचेगा, 4 तो बाहर आ गया ना, मैनेज करना बेटा, देखना। और थोड़ा सा मैं आगे लिखूँगा, आपको वेट करना है। डायग्राम तो आगे आपको ही है, न्यूमेरिकल में कुछ जब नहीं डायग्राम आप बनाएं, आपको फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। ये एग्जाम्पल 3.11 ज़रूर अच्छा एग्जाम्पल है,
एग्ज़ाम में आने लायक एग्जाम्पल है। चलो बेटा 4 ऊपर कूद गया, कूद जाने दो, अभी नहीं कूदा, चलो एप्सिलॉन नॉट ए डी नीचे ही है, 4 ऊपर चला गया और 4 के नीचे कौन आया यार? बेटा 4 के नीचे 1 + 3 बटा के, तो सर इसको ऐसे लिख देंगे k + 3 बटा के। अब बताओ ना, आप ऐसे लिख देते हैं क्या बड़े बच्चे? अरे एलसीएम ले लेना के, तो k + 3 बटा के, ठीक है। ये के भी ऊपर कूदेगा, ये देखो इसकी जगह सर ने सी हवा लिख दिया, आप भी में सी हवा की जगह सी दे रखा है, ऊपर 4 भी है, के भी है बच्चे, और नीचे कौन आ गया बताओ? k + 3। ये आपकी बुक में आंसर दे रखा है ये वाला। तो मैं ये बेटा ये हवा वाला धारिता है, हवा वाले धारिता को किताब में सी मान रखा, आप चाहो तो सी हवा लिख दो, एक ही बात है। तो ये एग्जाम्पल भी आप सब बच्चों को इस तरीके से करना है कि आपको ये फार्मूला डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, और सारे एग्जाम्पल इसके इजी हैं। तो आपने कहा सर इससे क्या नॉलेज मिला हमें? इससे नॉलेज मिला आपको कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में 3/4D धारिता का परावैद्युत पदार्थ रख दें तो बताओ नई धारिता कितना गुना हो जाती है? देखो देखो देखो, इतनी गुना हो जाती है बेटा, ये देखो, अरे नई धारिता इतनी गुना हो जाती है बच्चे, इतनी गुना। कितनी गुना? 4k/k+3। अरे माय डियर, के को हम लोग हमारी किताब में क्या भी लिख सकते हैं, बार बार सर रिपीट करते हैं कि इससे थोड़ा इजी लगता है बेटा डेरिवेशन करना, ये भी लिख सकते हैं। अरे बात एक ही है, यस, परावैद्युतांक का संकेत है ये। तो मैं मान लो ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। एक सवाल और करेंगे अपन, समांतर प्लेट संधारित्र ही चल रहा है आज, बहुत जोर से चल रहा है, यस, और इसको पूरा ही करके मानेंगे आज। मैं आपसे पूछूं कि बेटा धारिता का सूत्र क्या होता है? C = Q/V। आज अपने हवा वाला संधारित्र कर लिया, कौन सा वाला? हवा वाला कर लिया। हवा वाला उत्तर क्या आया था आपका? ε/D। फुल भरा हुआ कर लिया, k से गुना हो गया था, आंशिक कर लिया जिसका फार्मूला। तो 3 संधारित्र की धारिताओं के सूत्र तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बड़े न्यूमेरिकल करने के लिए, कंपटीशन के लिए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि बेटा ये वो चैप्टर है जिसका न्यूमेरिकल नीट के एग्ज़ाम में एक सवाल कैपेसिटर में से आना तय होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है ये कॉम्पिटिटिव वे में। तो आप इसको प्यार से करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा लगेगा। ये देखिए आगे मैं एक और सवाल आपको बड़ा पढ़ाना चाह रहा हूँ कि संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो। देखो एक और नई चीज़ सिखाऊँ मैं आपको बेटा, संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो जबकि प्लेटों के मध्य बहुत सारी परावैद्युत की पट्टियाँ रखी हैं। आपने कहा सर क्या होता है बहुत सारी पट्टियाँ? अरे n पट्टियाँ रखी हैं, बहुत सारी पट्टियाँ रखी हैं। आंशिक में तो एक ही रखी थी आपने, एक ही परावैद्युत पदार्थ रखा था। अब हम क्या करेंगे, प्लेटों के बीच में बहुत सारी परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ भर देंगे। तो माना कि एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है, बट इससे नॉलेज मिलेगा, एक कॉम्पिटिटिव नॉलेज मिलेगा आपको। ओके बेटा, नया प्रश्न हमारा ये है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में अपन बहुत सारी परावैद्युत पट्टियों को भरेंगे और फिर उस पूरे संयोजन की धारिता निकालेंगे। तो एक टेक्निकल क्वेश्चन की पढ़ाई करेंगे अपन। इसके बाद एक टेक्निकल क्वेश्चन होगा और इसके बाद हम लोगों को एक गोलीय संधारित्र की पढ़ाई करनी पड़ेगी। कौन से की? गोलीय की, जिसमें कितने गोले लेंगे अपन? 2। तो इस तरह से अपन 2 गोले लेके गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे। तो आप 4 डेरिवेशन कर चुके 2 पीरियड में। आप कितने? 4। हवा भरी आपने पहले, परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा, उसके बाद आंशिक रूप से भरा, और उसके बाद बहुत सारी परावैद्युत पट्टियों को श्रेणी क्रम में प्लेटों के बीच में जमा करनी है, बहुत सारी समांतर पट्टियों को। ओके, तो जब आप नए पीरियड में मिलोगे तब मैं आपको वो भी एक डेरिवेशन कराऊंगा जो बहुत अलग और स्पेशल होगा, बड़ा सा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन कल।
थैंक यू।